हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड का डेफिनेशन क्या है। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड इज a state of matter in which there is a 3D regularity of structure। 3D मीन्स यहाँ पर 3D जो है 3 डायमेंशनल, दैट मीन 3 डायमेंशनल रेगुलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड which result from proximity of particles present in solid and the force of attraction between them। proximity means closeness। इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकल होते हैं और एटम्स होते हैं मैटर में, उन एटम्स के एकदम से क्लोजनेस होने से और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसी वजह से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम सॉलिड कहते हैं। तो देन हम देखेंगे यहाँ पर सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच पोजेसेस डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। ये आप सब लोग जानते हो। तो सॉलिड हैविंग द डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। देन यहाँ पर सॉलिड को हम डिवाइड किए हैं 2 टाइप में। So one is your crystalline solid and second one is amorphous solid। पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक यह है कि देयर इज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स फाउंड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। दैट इसका माने ये हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल और एटम्स रहते हैं, उनके वो सब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो रहते हैं, जो उनका ऑर्डर अरेंजमेंट देखा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और अमोर्फस का क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। यदि वह उनके बीच में ऑर्डर अरेंजमेंट रहता है, लेकिन उनका ऑर्डर शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज होने के बाद वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट फाउंड। ओके, अभी हम उसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट्स एट ए शार्प टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, एक फिक्स टेम्परेचर रहता है, जिस टेम्परेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ना, मेल्ट होता है। शार्प, उसका माने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, शार्प टेम्परेचर मीन्स हैविंग व्हाट, हाई एंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एमपी ऑफ सोडियम क्लोराइड। एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्वार्ट्ज इज 1700 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो उसका जो सोडियम क्लोराइड का जो है मेल्टिंग पॉइंट, ये फिक्स है। इसी तरह से क्वार्ट्ज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स है। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लिप्ड। क्लिप मीन्स कट करना, उसको काटना। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लिप्ड अलोंग द डेफिनाइट प्लेन। सो एक डेफिनाइट प्लेन में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट कर सकते हैं। आईवी पॉइंट में उसका जो फिगर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये जो स्फीयर यहाँ पर हुआ है, वो स्फीयर मीन्स एटम्स। हियर द स्फीयर indicate about your sphere, that means indicate about your atoms। that means here in crystalline solid we have seen that there is having order arrangement of atom found, and that order is in long terms। okay, B पॉइंट में हम देखेंगे, 5वां पॉइंट में हम देखेंगे, crystalline solid are generally anisotropic in nature। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसे आप याद रखना चाहिए। एनाइसोट्रोपिक का मीन्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रोप। एनाइसोट्रोपिक मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एनाइसोट्रोपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड हीट कंडक्टिविटी have different value in different direction। so crystalline solid में different direction है, in different direction में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टीज रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिफरेंट होता है। लेकिन अमरफस सॉलिड में डिफरेंट नहीं होता है, ये डिफरेंस में आप लोग लिखना। देन वीआई पॉइंट में हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और रिजिड, ये एक प्रॉपर्टीज है और कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल में हम लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉपर, पोटेशियम, NaCl, बेंजोइक एसिड, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, etc। ओके, देन हम देखेंगे अभी अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन का जस्ट अपोजिट होता है। पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, दिस सॉलिड शो ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो है ये ऑर्डर अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो है ये जो आप दिख रहे हो जो स्फीयर यहाँ पर है, ये डिसऑर्डर फॉर्म में है। पहले क्या होता है, ये जो ऑर्डर अरेंजमेंट रहता है, एटॉम जो रहते हैं अमरफस सॉलिड में, पहले ऑर्डर अरेंजमेंट रहते हैं, उसके बाद अमरफस सॉलिड में क्या होता है, जो एटॉम डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो पहले ऑर्डर है, उसके बाद डिसऑर्डर हो गए, फिर ऑर्डर में आ गए। सो हियर व्हाट हैपेंस इन अमरफस सॉलिड, द शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फाउंड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, अमरफस सॉलिड डू नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल में हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास इज 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास इज 1600 डिग्री सेल्सियस टू 1650 डिग्री सेल्सियस। ओके, आईवी पॉइंट में हम देखेंगे अमरफस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, ये जो आइसोट्रोपिक नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है अमरफस सॉलिड के लिए, क्रिस्टलाइन में ये एनाइसोट्रोपिक था और अमरफस में आइसोट्रोपिक इन नेचर। सो आइसो मीन्स सेम, सो आइसोट्रोपिक मीन्स हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब वैल्यू, उसका जो वैल्यू समान रहता है थ्रू आउट द सॉलिड इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, भी पॉइंट में हम देखेंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, क्वार्ट्ज ग्लास, etc। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं। पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में जाएंगे। ये सब जितने भी चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना के लिए, थैंक यू।